मुसलमानों का असली गुनहगार कौन है? संसद में मुसलमानों के खिलाफ किसने वोट किया, हर कोई जानना चाहता है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक जो था वो पास हो गया, अब कानून बन जाएगा। पूरे देश के मुसलमान ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने उनके साथ सीधे तौर पर ज्यादती की है। लेकिन सवाल अब यह है कि बीजेपी ने कैसे किया। बीजेपी के एजेंडे में तो शुरू से ये इस तरीके के मुद्दे रहते हैं। अब सवाल यह भी उठने लगा है कि जब बीजेपी के एजेंडे में अब शुरू से रहता है या बीजेपी के घोषणा पत्र में इस तरीके के मुद्दे होते हैं, भाजपा के बारे में यही बातें कहा जाता है, तो फिर वो कौन लोग हैं जो मुसलमानों के हिमायती बनकर उनके पीठ में चूरा भोंकने का काम किया है, मुसलमानों को दगा देने का काम किया है। इस पर चर्चा शुरू हो गई है। और अब देखिए, संसद के अंदर जिस तरीके से विपक्ष के सांसदों ने अपनी बातें रखी, तो किनके ऊपर इशारा किया और कौन ऐसे शख्स थे जो मुसलमानों के हिमायती बनने का दावा तो पिछले कई सालों से करते आ रहे थे, लेकिन जब उनके साथ खड़ा होने की बात आई, बारी आई, तो वो पीछे हट गए। ऐसे में 4 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिनको आज देश भर के मुसलमान कोस रहे हैं। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। और इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, संसद में हो रही है, विपक्ष के सांसद कर रहे हैं। आप विपक्ष के किसी भी सांसद से या मुसलमानों के जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं, जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं, वो भी करने लगे हैं। इसमें सबसे पहला नाम, अभी 2024 में जो एनडीए की सरकार बनी, ये नरेंद्र मोदी की सरकार जिन बैसाखियों पर टिकी है, उन 2 चेहरे पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों की पार्टी के सहयोग से ही, समर्थन से ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। और ये दोनों खुद को मुसलमान हितैषी बताते रहे हैं। इफ्तार के समय जहां बिहार में नीतीश कुमार का मुसलमानों ने बहिष्कार कर दिया, तो चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों को भरोसा दिलाया कि वो उनके इफ्तार में आए, क्योंकि वो मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन संसद में इन्होंने दगा दे दिया। संसद के दोनों ही सदनों में जेडीयू और टीडीपी ने खुलकर बीजेपी के साथ खड़ी रही और वोट किया। 2 और चेहरे जो अब सवाल के घेरे में है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी की पार्टी हम, और खुद जीतन मांझी जो संसद में एक सदस्य हैं और केंद्र में मंत्री हैं। दूसरा, चिराग पासवान, जिनके पिताजी 2004-05 का जो चुनाव हुआ था बिहार में, उस समय उन्होंने कहा था कि मुसलमान ही सीएम बने। सत्ता की चाबी लेकर वो घूम रहे थे, मुसलमानों के सबसे बड़े हिमायती के तौर पर। चिराग पासवान भी कहते हैं कि मुस्लिमों को उचित हिस्सेदारी मिले, लेकिन संसद में जब पूरे देश के मुसलमान नाराज थे, तो उनका पक्ष रखने के लिए चिराग पासवान एक शब्द क्यों नहीं बोले। अब मुसलमान पूछ रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान क्या हुआ, वो वादा जो रामविलास पासवान ने मुसलमानों को दिया था। चिराग पासवान इस बिल के पास होने के बाद वो कह रहे हैं कि उनके पिता की जो सोच थी, वो उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। रामविलास पासवान के पिता तो यही चाहते थे कि बिहार में मुसलमान मुख्यमंत्री बने, लेकिन चिराग पासवान तो मुसलमानों की डिमांड सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। अब एनडीए में रहने के लिए चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो मुसलमान विरोध कर रहे हैं वो विपक्ष की साजिश है, वो विपक्ष के साथ खड़े हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं। लेकिन असल में सवाल है, हमने इसके पहले आपको इमरान प्रतापगढ़ी का बयान सुनाया, जिसमें वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और
चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको जवाब देना होगा और चिराग पासवान को भी जवाब देना होगा। देखिए, सवाल यही है कि आखिर मुसलमानों को किसने धोखा दिया? मुसलमानों के हिमायती बनने का दावा करने वाले लोग मुसलमानों के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? मुसलमानों को किसने धोखा दिया और किसने भरोसा तोड़ा? और जो मुसलमान आज बीजेपी के साथ खड़े हैं, जो बीजेपी के साथ इस समर्थन में, इस बिल के समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं, वो कौन है? विरोध करने वाले मुसलमान कौन है और इसके पक्ष में खड़ा होने वाला मुसलमान कौन है? बिहार में तो इसका असर दिख रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में तो भगदड़ मची हुई है। जेडीयू के एक एक करके मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो गया है। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने तो नीतीश कुमार के ऊपर तोहमत कसा है, नीतीश कुमार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इस्तीफा दे दिया है। यानी जेडीयू के अंदर रहने वाले मुसलमानों ने साफ कर दिया कि नीतीश ने उनसे छल किया, धोखा किया है। अब बाकी लोगों का क्या होगा? देश के मुसलमानों के हिमायत में या उनके लिए संसद में आवाज उठाने वाले विपक्ष के नेताओं के क्या साथ में मुसलमान खड़े होंगे? या मुसलमानों को भी यह बात समझ में आ गई है कि उनके नाम पर केवल राजनीति की जाती है? जब भी उनके हक की बात होगी, उनकी बात होगी, तो राजनीति करने वाले लोग अपने सत्ता में रहने और सत्ता पाने के लिए या अपना नफा नुकसान देखते हुए उनके पक्ष में फैसला लेंगे। आपको कई बयान हम आपको सुना रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी का बयान, जिस बिल को मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करने वाला बिल बताया जा रहा है, उसी को पेश करने के लिए और उस पर बात करने के लिए लोकसभा में भाजपा सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। जिस वक्त, मैं लोकसभा कह रहा हूं, सुना करिए, जिस वक्फ बिल को मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने वाला बताया जा रहा है, उसे संसद में पेश करने वाली पार्टी के पास न तो राज्यसभा में, न लोकसभा में, न देश की किसी विधानसभा में एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं। तो हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हम भी तो इसी देश के बेटे हैं, तो वक्फ की जमीनें भी तो इसी देश की जमीनें हैं, उनको पराया क्यों बोलते हैं आप? सभापति महोदय अशफाकुल्लाह खान जब फैजाबाद की जेल में फांसी के फंदे पर झूल रहे थे तो इसी देश की जमीन के लिए झूल रहे थे ना। सभापति महोदय, अंडमान की जेल में काला पानी की सजा काटकर अपनी जान देने वाले मौलाना फजले हक खैराबादी हो या शेर खान अफरीदी हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहे थे ना। सभापति महोदय, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान देने वाले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान हो या पाकिस्तान के पैटर्न टैंक उड़ाने वाला परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहा था ना। और मंत्री जी, मैं इस सदन में अलल ऐलान ये कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा, ये मैं आपसे यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। समाजवादी पार्टी की सांसद हैं संसद में जिन्होंने अपनी बातें कही, उनका बयान आप सुनिए। मैं सबसे पहले दाद देना चाहती हूँ इस बिल के टाइमिंग की, कि अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहाँ चली है रिवाजो गैर कि कोई ना सर उठाकर चल सके। मैं सभापति जी आपको ये बताना चाहती हूँ कि ईद के मौके पर एक विधवा महिला अपनी लड़की के साथ मेरे पास आई और उसने बताया कि वह एक वक्फ की प्रॉपर्टी में रहती है, वही उसके सर पर छत का काम भी करती है और उसकी रोजी रोटी भी वहीं से आती है। वो इस बिल को लेकर इतनी फिक्रमंद थी कि कहीं उससे वो उसकी संपत्ति ना छीन ली जाए। वो अकेली एक ऐसी महिला नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो वक्फ की, गरीब लोग, गरीब महिलाएं जो वक्फ की संपत्ति से अपना रोजगार चला रहे हैं। और ये जो वक्फ बाय यूजर क्लॉज के हटाने से लाखों वक्फ की जायदाद अपना स्टेटस खो देंगी और लाखों लोग, इसी तरीके के लोग सड़कों पर आ जाएंगे। वक्फ क्या है? वक्फ बाय यूजर क्या है? इसका ये मतलब है कि कोई जायदाद अगर सालों से दीन और भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हो तो वो खुद ब खुद वक्फ मानी जाएगी। हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस बात को तस्लीम किया है। वक्फ बाय यूजर सिर्फ वक्फ बोर्ड को ही मिली कोई खास सौगात नहीं है।
ये बल्कि सभी अन्य धार्मिक ट्रस्टों को परंपरा और यूज के आधार पर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के धार्मिक चरित्र को डिक्लेयर करने का राइट मिला हुआ है। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पूरे मुद्दे पर, खास तौर पर जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उन्होंने इस बिल को लेकर क्या कुछ कहा है। और यही तब से सवाल उठ रहा है कि संसद में वोटिंग के वक्त पक्ष में वोट पड़ने वाले लोग इतने तादाद में ज्यादा कैसे हो गए। यानी मुसलमानों के साथ देश में मुसलमान जो विरोध कर रहे थे वक्फ बिल कानून का, उनके साथ धोखा हुआ। जेपीसी की बैठकों में जाने वाले मुसलमानों की बातें करें या उस कमेटी के मेंबर जो रहे मुस्लिम समाज के लोग, सांसद, उनके साथ धोखा हुआ। असल में धोखा किसने किया? बीजेपी पर हम धोखेबाज का आरोप नहीं लगा सकते हैं और ना ही कोई मुस्लिम सांसद लगा रहे हैं। मुस्लिम सांसद और विपक्ष के सांसदों का तो यही आरोप है कि बीजेपी जब जब सत्ता में आती है हिंदुत्व के चेहरे के साथ आती है, और बीजेपी का यह नारा भी है। बीजेपी आला कहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास है, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर सबका साथ सबका विकास का दावा क्यों खोखला हो जाता है, यह आरोप लगता है। और यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि मुसलमानों को धोखा देने वाले लोगों में सबसे करीब कौन है। नाम नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी का ही क्यों? पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।